देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी वे से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एज वाले क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एसएससी में आपको पक्का मिलेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, आपको निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। तो यहीं से हम इसको मान लेते हैं कि ए की जो एज है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो एज हम लेट कर लेंगे। एज ए की एज आप मान लीजिए ये है 3, तो 3x ले लीजिए 3x, और बी की एज आप ले लीजिए 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगी। इसको 3x ले लीजिए आप और इसको x ले लीजिए। इस तरह से आप दोनों की एज को लेट कर लेंगे। फिर आगे ये कहता है कि 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी पूर्व की बात होगी तो वर्तमान एज में से वो वाला साल माइनस हो जाएंगे। कितने साल, 4 साल माइनस हो जाएंगे आज की एज में। आज की एज है उसकी 3x, उसमें से 4 माइनस हो जाएंगे। पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है। पहले की जब भी बात करेगा तो माइनस होगा और बाद की बात करेगा तो प्लस होगा। ये ध्यान रखना, पहले हो या पूर्व लिखा हो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बाद लिखा हो तब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एज में, कौन सी एज में, वर्तमान एज में। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ क्या है, इन दोनों की एज का रेशो ले लो, ए रेशो बी 3x और डिवाइड बाई x। अब आप क्या करेंगे, दोनों में 4 माइनस करेंगे। 4 वर्ष पूर्व की बात है तो इधर भी आप 4 माइनस कीजिए और इधर भी आप 4 माइनस कीजिए, और ये रेशो किसके इक्वल आएगा, 4:1 के इक्वल आएगा। 4:1 ही आपको गिवन है तो 4:1 4/1 लिखेंगे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपल सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका ए की एज आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x - 16। इस तरह से आप लिखोगे। अब 4x को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 4x इज इक्वल टू -16 और +4। तो ये हो गया -x इज इक्वल टू -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आपका 12 आएगा। तो ये आई है x की वैल्यू। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एज, ए की एज आपको निकालनी, ए की आयु निकालनी। तो ए की आयु यहाँ हमने क्या लेट की हुई थी, 3x। तो एज ऑफ क्या निकालना हमें, एज ऑफ ए की एज निकालनी, वो है आपकी 3x। क्या है, 3x। अब ये 3x है तो यहाँ आपको 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू आपकी 12 आ गई है, तो ये हो जाएगा 36 ईयर्स। तो इस तरह से आप देखोगे, आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमने एक क्वेश्चन किया है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि 18 साल पहले, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। अब आप देखो, पहले की जो बात कर रहा है, 18 साल पहले की जो बात कर रहा है, उन्होंने इस बात को पहली लाइन में दिया हुआ है। पिछली बार वाली, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले उन्होंने वर्तमान आयु की बात की थी, बाद में 4 वर्ष पूर्व की बात की थी। लेकिन इस केस में वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में वो पहले 18 साल पहले की बात पहली लाइन में दे देता है और वर्तमान आयु की बात वो बाद में कहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान आयु के केस में हम वर्तमान आयु को ही लेट करते हैं। क्या करेंगे, हम वर्तमान आयु को लेट करेंगे। ए की एज हम ले लेते हैं, वर्तमान है 5 और 7, तो इसको तो आप 5x ले लीजिए, और बी की एज आप ले लीजिए 7x। अब आप यहाँ से कंडीशन में आ जाइए, 18 साल पहले। अब ये पहले की बात कर रहा है, तो पूर्व की बात हो या पहले की बात हो, तो हमें क्या है, 18 माइनस करना, किस में से, वर्तमान एज में से। तो ये रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, रेशो दिया हुआ है। तो रेशो का मतलब ए की एज डिवाइड बाई बी की एज हम लिखेंगे। तो ए की एज है 5x और बी की एज है 7x।
अभी 18 साल पहले की बात करता तो इन दोनों में से 18 हम माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू ये जो रेशो आएगा माइनस करने के बाद वो 8/13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8/13, 8:13। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो 13 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 13 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 65x और 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 234 और ये होगा 7×8 = 56x और 18×8 = 144। ये आपका आ गया। अब यहाँ आपका क्या निकालेंगे? 65x 56x इधर आ जाएगा, 65x - 56x इज इक्वल टू ये 234 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 144 उधर पहले से है। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस करोगे तो 9x आपका बचेगा और यहाँ माइनस करोगे तो आपका बचेगा 90। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपकी x की वैल्यू कितनी आई निकल के? x की वैल्यू आएगी आपकी 9 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 10। लेकिन हमें निकालनी क्या है? हमें तो a की एज निकालनी है। क्या निकालनी है? a की वर्तमान आयु। तो एज ऑफ a क्या है? प्रेजेंट एज। क्या निकालना है हमें? प्रेजेंट एज निकालनी है, एज ऑफ a। तो प्रेजेंट एज हमारी क्या थी? 5x। क्या थी वो? 5x। 5x मतलब 5 × 10 मतलब 50 ईयर्स। इस तरह से देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ही जो हमने लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन ही 3-3, 4-4 बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को लेके सॉल्व किया है। आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे चैनल हरीश सर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।